Good morning, class. In this video, we are going to read chapter 10 in English, that is, The Water Seed. This chapter is a story about a village where the rain has not come from past 3 years. So, four men go in search of water. So, let's start reading this chapter. Long ago, in a village, it did not rain for 3 years. The earth was parched and all the plants dried up. The dry dust blew into people's eyes. They were very worried. They knew they could not live without water. That means कि बहुत समय पहले की बात है, एक विलेज है जहाँ पर पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो पार्च्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ड्राई, सूख गई है. जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हॉट वेदर होगा, बहुत ही गर्म वेदर होगा, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो ड्राई हो गया है और सारे प्लांट्स भी सूख गए हैं. और जो ड्राई होने की वजह से जो धूल मिट्टी है वो लोगों की आंखों में पड़ रही है. दे वर वेरी वरिड, और सभी लोग जो हैं गांव के वो बहुत ही वरिड थे, मतलब चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. द विलेज चीफ कॉल्ड फॉर अ मीटिंग. ओल्ड एंड यंग एवरीबडी केम. फिर जो गांव का चीफ होता है, वहां का मुखिया, वहां का जो राजा है, उसने एक मीटिंग बुलाई. वहां पर मीटिंग में सभी ओल्ड और यंग सभी लोग वहां पर आए. तो चीफ ने 4 लोगों को, 4 यंग मैन को कहा, तुम आगे आओ. और उनको कहा, ही सेड, I want the 4 of you to go in 4 different directions to find water. उनसे क्या कहा कि मैं तुम चारों से ये चाहता हूँ कि तुम चारों 4 अलग अलग डायरेक्शंस में, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों डायरेक्शंस में तुम एक एक जना जाएगा और पानी ढूंढ कर लाएगा. 3 of them returned after some days as they could not walk any further. जो इन 4 लोग थे वो चारों अलग अलग डायरेक्शंस में गए. कुछ दिन बाद उनमें से 3 जो लोग थे वो वापस आ गए गांव में, क्योंकि वो और ज्यादा दूर नहीं चल सकते थे और जितना दूर वो चले थे वहां उन्हें कोई भी पानी नहीं मिला. लेकिन जो फोर्थ मैन हु हैड गॉन इन नॉर्थ, वो कौन सी डायरेक्शन में गया था, नॉर्थ डायरेक्शन में. वो कहाँ पहुंचता है, व्हाइट माउंटेन पे पहुंच जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में चलते चलते. एज ही क्लाइम्ड अप द स्लिपरी स्लोप ही सॉ अ केव. जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है तो उसे एक स्लिपरी स्लोप दिखाई देता है, सॉरी, स्लिपरी स्लोप के ऊपर वो चढ़ता है जैसे ही, तो वहां पर उसको एक केव दिखाई देती है, गुफा दिखाई देती है. स्लिपरी स्लोप क्या है कि कुछ ऐसी स्मूथ चीज जिस पर चलना बहुत मुश्किल होता है. तो वो स्लोप जब दिखाई देता है, उसके ऊपर वो चढ़ के जाता है तो ऊपर उसे एक केव दिखाई देती है, गुफा. वहां पर उस गुफा में एक ओल्ड लेडी होती है, बुढ़िया लेडी होती है. वेयर कैन आई फाइंड वाटर, द मैन आस्क्ड हर. और उस ओल्ड लेडी से वो फोर्थ मैन पूछता है कि मुझे पानी कहाँ मिल सकता है. द ओल्ड लेडी सेड, गो हायर अप ऑन द माउंटेन. तो ओल्ड लेडी ने उसे बताया कि इस माउंटेन पे तुम और ऊपर, बिल्कुल ऊंचाई पर चले जाओ, वहां तुम्हें पानी मिलेगा. द मैन क्लाइम्ड राइट टू द टॉप. जो मैन है, फोर्थ मैन, वो सीधा पहाड़ पे, माउंटेन पे सबसे ऊपर टॉप पे जाता है. ही ब्रोक ऑफ अ पीस फ्रॉम द वाइट माउंटेन. और उस वाइट माउंटेन से एक छोटा सा पीस तोड़ लेता है, और उस पीस को, जो माउंटेन का पीस है, वाइट माउंटेन होता है, उसमें से एक छोटा सा पीस उसको एक सैक मीन्स थैले में लपेट कर केयरफुली उसको रख लेता है. ही रैप्ड इट केयरफुली इन अ सैक. ही रैन बैक टू द विलेज एज फास्ट एज ही कुड. और उसको लेकर वो अपने गांव वापस भाग भाग के जल्दी जल्दी जाता है, जितनी जल्दी वो चल सकता है. When he got there, everyone ran to him to see what he got. और जैसे ही वो गांव पहुंचता है तो सभी गांव के लोग भागे भागे उसके पास आते हैं कि वो क्या लेकर आया है. He was very tired but happy. वो जो फोर्थ मैन था वो बहुत थक गया था, बट वो बहुत खुश था. और उसने क्या कहा, I have brought back the water seed. कि मैं वाटर सीड लेकर आया हूँ. मैं इतनी दूर गया और मैं क्या लेकर आया हूँ, वाटर सीड लेकर आया हूँ, जिससे कि अब हमें पानी मिल जाएगा.
When he opened his sack, जब उसने अपना थैला खोला, the ice had melted into water. जब उसने अपना थैला खोला तो जो उस थैले में आइस का टुकड़ा वो बांध कर लाया था, खोलते ही वो क्या हुआ, पिघलकर पानी बन गया. एंड इट ड्रिप्ड ऑन द ग्राउंड एंड वाज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. और जैसे ही वो पानी में कन्वर्ट हो गया, मेल्ट हो गया, तो वो उसकी जो बूंद है वो ग्राउंड पे गिर गई नीचे और उसको सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया. With a cry, the villagers started digging to get back the water seed. फिर सभी villagers रोने लगे और उन्होंने सोचा कि अब हमें इतनी मुश्किल से तो ये वाटर सीड मिला था और ये भी जमीन में चला गया, तो हम उसको वापस निकालेंगे. तो वो क्या करते हैं, सभी विलेजर्स मिलके सॉयल को डिग करने लगते हैं, मतलब खोदने लगते हैं कि इसके नीचे जब हम खोदेंगे तो हमें वाटर सीड वापस मिल जाएगा. They dug and dug deeper. At last they struck water. तो जो विलेजर्स हैं वो बहुत ही गहराई में जो सॉयल है उसको खोदने लगे, खोदते गए खोदते गए खोदते गए और फाइनली लास्ट में उनको क्या मिला, स्ट्रक का मतलब होता है फाउंड, उनको क्या मिला नीचे, वाटर. जब उन्होंने सॉयल को बहुत गहराई तक खोदा तो फाइनली उन्हें नीचे पानी मिला. Everyone shouted with joy, the water seed has given us water. ये देखकर सभी लोग वहाँ खुशी से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं कि जो वाटर सीड था जो जमीन में गिर गया उसने हमें क्या दे दिया, पानी दे दिया. The water seed has given us water. इतना बोलकर सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे और अब गांव में पानी आ गया. They looked after it well. Now the village has water even if it does not rain. और उस पानी का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छे से लुक आफ्टर किया और अब गांव में जो पानी की कमी नहीं थी, चाहे वहां बारिश हो या ना हो. So this was your story about the water seed, कि किस तरह से एक गांव में पानी बिल्कुल भी नहीं था तो किस तरह से उन्हें वापस पानी मिल गया. इस चैप्टर में जो हमने देखा कि वाटर सीड जो फोर्थ मैन लेकर आया था वो जमीन में गिर गया था जिसे सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया. बट जैसे जैसे उन्होंने नीचे गहराई में खोदा तो उन्हें नीचे पानी मिल गया. तो क्या वो उस वाटर सीड की वजह से मिला था? नो. देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है. वी कैन फाइंड वाटर अंडर द ग्राउंड, क्योंकि जमीन के नीचे क्या है, पानी है. ठीक है, अंडरग्राउंड क्या है, वाटर है. This water comes mostly from rain, melted snow, and other water that seeps through soil, sand, or the cracks in the ground. और ये पानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो मोस्टली बारिश से, जो मेल्टेड स्नो होता है या फिर अदर जो भी सोर्सेज हैं उनसे अंडरग्राउंड जाता है, या फिर जमीन में जो क्रैक्स होते हैं उनके थ्रू वो सॉइल के अंदर जाते हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है. इसीलिए जब उन्होंने बहुत गहराई में खोदा तो उन्हें पानी मिल गया. So this was an interesting story. Now read this story at your home. Thank you.